शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में लिखा कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई है। 21 अप्रैल की आर्ज़ी जंगबंदी तक बहरी तिजारत के लिए आलमी समुंदरी गुज़रगाह खुली रहेगी। मज़ीद कहा, ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के पहले से तयशुदा रूट्स पर बहरी जहाज़ किसी भी खौफ और ख़तरे के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। उधर पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ अबूल कर ली। पाकिस्तान का एक और जहाज कुवैत से रवाना होकर हुर्मुज़ की जानिब रवाना हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। कहा, अब खलीज फारस महफूज बहरी गुजरगाह है। हुर्मुज़ अब कभी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान अमरीका की मदद से समुद्री गुजरगाह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ज़्यादातर निकात पहले ही तय हो चुके, ये अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक पहुँचने तक नाकाबंदी रहेगी। मामले में नेटो ने कोई मदद नहीं की। नेटो कागजी शेर है। व्हाइट हाउस ने भी आबनाए ईरान खोलने का खैर मकदम किया। शुक्रिया पाकिस्तान। सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में शुक्रिया पाकिस्तान का पैगाम लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दिया। इससे पहले भी ट्रंप कई बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ डील होने पर पाकिस्तान आने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सालसी में पाकिस्तान ने बहुत शानदार किरदार अदा किया। ईरान अब डील करना चाहता है और हम डील के बहुत करीब हैं। ईरान एटमी हथियार ना रखने और अपनी तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम भी हवाले करने पर रजामंद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, उनके लोग अच्छे फाइटर हैं। अमरीकी सदर का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। जंग अच्छे तरीके से ख़त्म करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मिले। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाकिर कालिबाफ ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लही से मुलाकात। जंग के खात्मे के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल। अमन कोशिशों को जारी रखने पर जोर। अमरीका और ईरान के दरमियान 3 सफ़ाती अमन मनसूबा। अमरीका का ईरान के मुल्क में $20 अरब जारी करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बदले में ईरान अपने अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। ईरान की इंतहाई अफजुदा यूरेनियम में से कुछ को किसी तीसरे मुल्क भेजा जाएगा। ईरान को तिब्बी आइसोटॉप्स की तैयारी के लिए जौहरी तहकीकी रिएक्टर रखने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इतवार को पाकिस्तान में मुतवक्के है। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के साथ ही तेल सस्ता, गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी महंगी। यूरोप की गिरती हुई स्टॉक मार्केट संभल गईं। आलमी मार्केट में सोना $85 फी आउंस महंगा, $4,894 में ट्रेडिंग। खाम तेल 11.5% सस्ता, कीमत $10 फी बैरल कम होकर $81 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी $11 सस्ता होकर $83 में फरोख्त। यूरोप की स्टॉक मार्केट्स की रेड जोन से ग्रीन जोन में वापसी। यूरोपियन स्टॉक मार्केट में 1.3%, जर्मनी 2.2% और लंदन स्टॉक मार्केट में 50 पॉइंट्स की तेजी। बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का खैर मकदम। बरतानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि हुर्मुज़ के लिए दिफाई मिशन तश्कील दे रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना था
कि अबनार हुर्मुज़ के खुले रहने को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद मिशन कायम किया जाएगा। डेनमार्क के वज़ीर आज़म की अबनार हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी के लिए सफारती और सियासी कोशिशों में हिस्सा लेने की हिमायत। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में 30 से ज़ायद ममालिक का पेरिस में इजलास। हुर्मुज़ में सिक्योरिटी और आज़ादाना बहरी तिजारत के लिए कसीरुल कौमी फोर्स भेजने पर गौर। जर्मनी का बरतानिया की क़यादत में अबनार हुर्मुज़ मिशन में शामिल होने से इनकार। खित्ते में अमन के लिए मौसर सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की। 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत। साइडलाइंस मुलाकातों में तुर्क सदर और अमीर कतर से मिले। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म की अमन के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर मसाद बोलस की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दहाने पर पहुंचने के बावजूद जंगबंदी मुमकिन हुई। लबनान में जंगबंदी पर भी सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा गया। गुफ्तगू में पाकिस्तान की अमन कोशिशों, जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात का जिक्र भी हुआ। पाकिस्तान की 4 साल बाद इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में वापसी। 3 साल के लिए $50 करोड़ का यूरो बॉन्ड्स फरोख्त कर दिया। मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स पर सरमायाकारों का एतमाद। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि खाना बॉन्ड्स की नीलामी के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर करने का अमल जारी है। इसी माह पाकिस्तान के $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स मैच्योर हुए थे। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। मरीम नवाज ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद IT लैब बनाने की मंजूरी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दाईं आंख का ऑपरेशन। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाईं आंख के बिनाई मुतासिर होने की शिकायत की। जेल इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए माहिरीन चश्म से मुआयना कराया। रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस पर डॉक्टर्स ने सर्जरी का मशवरा दिया। 16 अप्रैल की शाम मरीजा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी की फैमिली ने उनकी सेहत इत्मीनान का इजहार किया। शिकारपुर था सखर पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ये बसें अवाम की मलकियत हैं, अवाम ने ही इनका ख्याल करना है। बस का आधा टिकट हुकूमत और आधा मुसाफिर दे रहे हैं। हुकूमत सिंध ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। साजिश के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिश की जाती है। हमारे पास पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं। ऑटिज़म सेंटर में जो सहूलियात सिंध हुकूमत दे रही है उसका मुकाबला पाकिस्तान के किसी इदारे से नहीं, बैनुल-अक़वामी इदारों से है। बिजली कब जाएगी कब आएगी कुछ पता नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक नेशनल ग्रिड स्टेशन से 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर के ताजरों का कहना है कि बिजली ना होने से कारोबार ठप होकर रह गया। 7 बजे बिजली चली जाती है और 8 बजे दुकानें बंद कराना शुरू कर देते हैं। कारोबार तो तबाह हो गया है। ताजरां ने ज्यादती की 7 बजे लोड शेडिंग कर देंगे, 8 बजे दुकानां बंद हो जांदियां ने। ऐसे की करांगे, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मरने पे आज 8 दिन तो काम नहीं किया। कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, काम बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग के बारे में सोचे और ये जो 8 बजे का टाइम किया है ये भी इसके बारे में सोचे। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन का तवानाई सेक्टर मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट खात्मे वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम। कहा,
मुल्क की तारीख में पहली बार पावर सेक्टर के एहलकारों के फ्री यूनिट्स खत्म कर दिए गए। फ्री यूनिट्स का खात्मा शहरियों का देरीना मुतालबा था।